गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर साधना त्रिपाठी यारी नेहा ब्लॉगर। तो सबसे पहले आप सबको सकट की बहुत बहुत बधाई। सबके भगवान गणेश जी सबके बच्चों को स्वस्थ रखें, मस्त रखें। तो ये सकट के एक दिन पहले का क्लिप है। मैं अपने घर को धुल रही थी, बहुत ही गंदा हुआ था। कई दिनों से ठंडक की वजह से ना साफ़ सफाई नहीं हो पा रही थी। तो पूरे घर को मैं धुलते धुलते अपने हॉल में आ गई थी। इसको हॉल को धुल के फिर अभी बाहर का भी धुलना था। बाहर का भी कमरा है, बरामदा है, सब कुछ धुल करके। और शाम के लगभग बज रहे थे 6, क्योंकि लाइट तो दिन भर थी नहीं और लाइट की वजह से धुल नहीं मिला दिन में। तो पानी बहुत ठंडा था, बिल्कुल हाथ पैर एकदम अकड़ गए थे ठंडक की वजह से। बहुत ही ज़्यादा ठंडा था उस दिन। धूप भी लगातार कई दिनों से नहीं हो रही थी। तो घर तो पूरा लगभग धुला गया। मम्मी जी भी मदद कर रही थी, क्योंकि घर पूरा धुलने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो घर को धुलने के बाद फिर मैं चलूँगी अपने कुछ सिलाई का भी काम था जो अभी मेरा अधूरा रह तो ये शाम का क्लिप है। मैं बना रही थी कचालू। हम लोग का मन था कचालू खाने के लिए। आलू उबला हुआ था तो उसमें मैंने धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, चाट मसाला, नमक और लाल मिर्चा पाउडर डाल दिया है। बहुत ही टेस्टी बना था। इसमें नींबू थोड़ा कम हो गया था, क्योंकि नींबू खट्टे वाले थे नहीं। तो हम लोग के यहाँ नींबू का पेड़ है जो बिल्कुल खट्टे नहीं होते। उसका टेस्ट बड़ा अच्छा होता है, नींबू का थोड़ा कम खट्टा होता है। तो इसलिए कचालू का टेस्ट थोड़ा सा खट्टा नहीं हुआ था। चटपटा तो बहुत ही हुआ था, पर खट्टा जिस तरह से खट्टा होना चाहिए कचालू उस तरह से खट्टा नहीं था। आप लोग भी खा लीजिए, बताइए कैसा बना है। बहुत ही अच्छा बना था। और उन आए थे हमारी देवरानी के भैया भाभी, उन लोग भी खाए। उन लोग को भी बहुत पसंद आया कचालू। बच्चों के लिए, सबके लिए निकाल के दे दिया है। तो ये निकाला है मैंने अपने लिए और अपनी बेटी के लिए। उसको भी दूंगी और अपने भी खाऊंगी। कचालू के साथ वो जो सीका लगा के खाया जाता है, उससे हम लोग खाए थे। तो ये सकट वाले दिन का क्लिप है। आप लोग को भी दोबारा से सकट की बहुत बहुत बधाई। गणेश भगवान सबके घर में विराजमान करें, सबके बच्चों को दीर्घायु बनाए। तो ये भेली है, खरीद के गुड़ आ चुका है और अब बनने जा रहा है। मम्मी जी तिल भून चुकी हैं। तिल भूनने वाला क्लिप रिकॉर्ड नहीं हुआ, सॉरी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से। तो ये काले वाले तिल हैं, इसकी हम लोग के यहाँ पूजा होती है। इसी के यहाँ, इसी से हम लोग पूजा करते हैं। इसी का हम लोग चढ़ाया जाता है और छुआ भी जाता है। और ये सफ़ेद वाला तिल है जो खाने के लिए बांधा जाता है। इसका पूजा नहीं होता, लेकिन काले वाले तिल का पूजा होता है। तो मम्मी भून उन के रखी थी, तो लाइट आई तो मैंने इंडक्स पे ही रख दिया था। गुड़ को होने के लिए, उसका जिसका चाशनी बनाया जाता है, चाशनी बना के हम लोग के यहाँ गुड़ से ही बनाया जाता है। चीनी वूनी वाला नहीं बनाया जाता है, गुड़ में ही, क्योंकि ज़्यादा बनाना भी रहता है। लगभग 2-3 किलो के आसपास तिल था। 1 किलो के आसपास काला वाला तिल था और 2-2.5 किलो के आसपास सफ़ेद वाला तिल था। तो सबको गुड़ में ही बांधा जाता है और सभी लोग को गुड़ वाला पसंद भी आता है, सभी लोग खाते हैं।
गुड़ वाला ज़्यादा दिन तक टिका भी रहता है, उसमें सिर्फ गुड़ और वही तिल डाल के बांधा जाता है। बहुत ही अच्छे लड्डू बनते हैं, आप लोग भी बनाइए। मेरे यहाँ से, हम इधर उत्तर प्रदेश में तो सबके के यहाँ ऐसे ही बनता होगा। अब सबके के यहाँ की बात तो नहीं करती हूँ, लेकिन इधर गोरखपुर के साइड में और इधर साइड में सबके के यहाँ लगभग ऐसे ही बांधे जाते हैं तिल वाले लड्डू। तो आप लोग भी बांधिए और बनाइए, बहुत ही अच्छे होते हैं। तो मैं और मेरी मम्मी जी बांध रहे हैं लड्डू। पहले, सबसे पहले हम लोग तिल वाला ही बांध करके वो करते हैं, तिल वाला काला वाला तिल बांध करके फिर हम लोग भूजे वाला भी लड्डू बनाएंगे, क्योंकि भूजे वाला लड्डू बनाने में, वो भूजे वाला लड्डू बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो सबसे पहले तिल को हम लोग साफ़ से ही भून लेते हैं, क्योंकि भूजा अन्न होता है, फिर उससे व्रत वाले में वो दिक्कत हो जाती है। तो सबसे पहले तिल को बांध करके हम लोग किनारे कर लेंगे। तिल या मम्मी थोड़ा सा सफ़ेद वाला मम्मी बांध रही थी, जिसमें मिलाई हुई थी, क्योंकि अभी और भी 2 बार बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना चाशनी थोड़ी सी उठाई जाती है, कढ़ाई थोड़ी छोटी थी, तो ये थोड़ा सा बांध के रखा गया है तिल वाला लड्डू। और हम लोग के यहाँ से खड़े खड़े ही तिल बांधे जाते हैं। आप लोग के यहाँ कैसे बांधे जाते हैं कमेंट करके बताइएगा। वो काले वाले तिल को मैंने बांध के रख लिया, क्योंकि थोड़ा सा उसमें भी चाशनी कम पड़ गई थी, तो चाशनी और बनाएंगे फिर डालेंगे, तो दोबारा से रख दिया है चाशनी होने के लिए। तो चाशनी या तिल का सारा काम ख़त्म हो गया था, तिल एकदम बंधा चुका था। उसके बाद हम लोग भूजा बांधने में लग गए थे। भूजा बांधने मैं और मम्मी बैठे हुए थे, बैठ के बांध रहे थे भूजा, क्योंकि भूजा को बांधने में थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है और दिक्कत ही भी हो जाती है। तो भूजा को बांध करके रख लेंगे। भूजा हालांकि बंधा तो जाता है जल्दी जल्दी, कि बड़े बड़े थोड़े बांधने होते हैं भूजे वाले लड्डू। बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं और बहुत सारे बांधे गए थे, लगभग 5 किलो के आसपास भूजे वाले लड्डू बांधे गए थे। ऐसे ही उनके मायके से भी आया था, वो भी पूरा बांध दिया गया था, और पापा जी भी खरीद के लाए थे, वो भी पूरा बंध गया था। तो देखिए इतने सारे बंध गए हैं और अभी बंधना बाकी है।
सारा काम निपटाने के बाद, सबको खाना पानी खिलाने के बाद, और अब चंद्रमा निकल चुकी थी और हम लोग का पूजा शुरू हो चुका है। जो हम लोग के यहाँ पूजा होता है, जैसे मम्मी करती हैं वैसे मैं भी करती हूँ। मम्मी ने जो बताया है, जो जब से मेरा बाबू हुआ है तब से मैं भी व्रत रहती हूँ और मैं भी पूजा करती हूँ। तो मम्मी जैसे जैसे कर रही थी वैसे वैसे मैं भी पूजा करके सब कुछ कर ले रही थी। जैसे मम्मी दिखाई, जैसे मम्मी मुझे बताई, मैंने वैसे किया। ये हम लोग के यहाँ ऐसे लाल वाली वो शकरकंद होता है, वो गंज शकरकंद जिसको हम लोग गंजी भी कहते हैं। तो और ये कच्चे तिल का बनाया जाता है। क्या कहते हैं उसका, कच्चा तिल ही छुआ जाता है और कच्चा तिल का पूजा ही किया जाता है। तो सारा मम्मी कच्चे तिल का जो बांध बांध के रखी थी, और कच्चे गुड़ में भी बांधा जाता है कि उसको गुड़ को उबाला नहीं जाता, कच्चे में ही बांध करके मम्मी रख देती हैं। जिसको पिड़िया कहती हैं, पिड़िया बनाया जाता है। तो उबली हुई गंजी भी हम लोगों ने रख ली है और उसको भी कर लिया है सब पूजा पाठ करके। मैं और मम्मी ने आरती दिखाना शुरू कर दिया है। कपूर अगरबत्ती सब कुछ जला करके, पूजा तो जैसे सिंपली सभी लोग करते हैं हम लोग भी कर रहे थे। तो हम लोग चंद्रमा, इसके बाद जाएंगे हम लोग चंद्रमा के दर्शन करेंगे, कि चंद्रमा थोड़ा ठंडक में दिखाई भी कम पड़ती है और धुंध भी छाया रहता है, तो इस वजह से नहीं वो दिख रही थी। और रात हो गया था, लगभग 9:30 के आसपास का टाइम हो गया था। तो हम लोग के पानी पीने का, इसके बाद चलेंगे हम लोग पानी पियेंगे। पानी पीने के बाद फिर हम लोग कहाँ अपना अपना पानी पीने के बाद ही व्रत खोलेंगे। व्रत खोलना क्या होता है, इसमें तो कुछ और खोला नहीं जाता। हम लोग के यहाँ तिल और वही गंजी खा के ही व्रत को खोला जाता है, क्योंकि पूरे दिन निराजल व्रत रहता है। पूरे निराजल रहने के बाद शाम को ही हम लोग पानी पीते। तो ठंडक में कहाँ कितना प्यास लगा रहता है। सबको बच्चों को आरती में दिखा रही थी तो बच्चे खिलवाड़ कर रहे थे, नहीं मुझे सेकने दो, मुझे सेकने दो। ठंड काफ़ी ज़्यादा थी, बाहर जला हुआ था आग। और आग, अब भी मम्मी लास्ट में कहानी सुनाती हैं। ये कहानी हम लोग सभी लोग बैठ करके सुन रहे थे, बच्चे भी सुन रहे थे। कहानी सुनने के बाद फिर मैं चल उठूँगी तो फिर चाय रखूँगी। चाय पीना बहुत ठंड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो मैं इसी के साथ इस वीडियो का एंड करूँगी और मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।